तुम्हारे संतरामपाल जी बताते हैं कि व्रत नहीं करना, तीर्थाओं पे नहीं जाना है। हम इनसे भी जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो तीर्थों पे मना कर रहे हैं वास्तव में उसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। जो हमारा सनातन धर्म है उसके आधारशिला है हमारे सदग्रंथ। बिल्कुल जी, शास्त्रों में वास्तविक तीर्थ के बारे में बताया। तीर्थ जाना मना नहीं है। आज आपको दिखाएंगे वास्तविक तीर्थ होता क्या है। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। दोस्तों नमस्कार। आज गुड़गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ था। वहाँ कुछ माइयाँ आई हुई थी जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनसे नाम उपदेश लेना चाहती थी, लेकिन अचानक ही उनका मन बदल गया। ऐसा कौन सा कारण था वो इन माई से जानते हैं कि भाई ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण ये अब नाम उपदेश लेने से मना कर रही है। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? इंग्लिश। आप यहाँ सत्संग में आई थी, सुनने में यह आया कि आपकी इच्छा हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए, लेकिन अचानक आपने मना कर दिया। इसका कारण जानना चाहेंगे कि इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि तुम्हारे संतरामपाल जी बताते हैं कि व्रत नहीं करना, तीर्थधामों पे नहीं जाना है और ये बर्थडे और ये तीज त्योहार नहीं मनाने हैं। पर ये तो जरूरी है, ये तो हम बचपन से सुनते आए, क्योंकि जो हमने जितने भी कथावाचकों को सुना था कि तीर्थों पे जाने से पाप कर्म करते हैं, इसीलिए तीर्थधामों पे हम जाते थे, व्रत उपवास भी करते थे, क्योंकि इससे हमारे पुण्य बनते हैं। ये तो बहुत जरूरी है और यही संतरामपाल जी महाराज छुड़ाते हैं, इसीलिए हम नाम दीक्षा नहीं दे रहे। अच्छा, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है तीर्थों पर या व्रत करने से मना करते हैं। तो यहाँ हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य भी है जो कुछ प्रमाण इनको दिखाएंगे माई को, और कुछ ग्रंथ लेके यहाँ बैठे हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो तीर्थों पे मना कर रहे हैं वास्तव में उनकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम सचिन दास है, मैं गुड़गांव से हूँ। अभी ये माई जैसे बता रही है कि इनका मन था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने का, लेकिन जैसे इनको नियमों का पता चला कि भाई तीर्थों पे नहीं जाना, व्रत उपवास नहीं करने, तो इन माई ने जो है मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लूंगी संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि ये तो हमारी परंपरा चली आई है। और देखने में ये भी आता है हिंदू जो समाज के लोग हैं वो काफी समय से भाई तीर्थों व्रतों पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माई का जो ये शंका है ये बिल्कुल सही है। तो आप अब इसका निवारण कैसे करोगे? आप माई को कैसे, ऐसा क्या प्रमाण दिखाओगे जिससे ये भी सिद्ध हो सके कि भाई जो तीर्थ व्रत है उनको क्यों संत रामपाल जी महाराज जी मना कर रहे हैं? देखो, जो हमारा सनातन धर्म है उसके आधारशिला है हमारे सदग्रंथ। जो लोग सदग्रंथों को छोड़ के कोई और साधना करवा रहे हैं, जैसे माई कह रही है कि मैं तो अनिरुद्ध आचार्य के भी प्रोग्राम सुनती हूँ और भाई देवकीनंदन के सुनती हूँ, प्रेमानंद के सुनती हूँ, वो सब तो कह रहे हैं तीर्थ करने चाहिए। माई कह रही है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे क्या अलग हो गए? भैया बिल्कुल अलग हो गए। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल साधना बताते हैं, उसको छोड़ के जो भी कुछ करेंगे वो व्यर्थ बताया है। पहले आपको गीता से दिखाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो कि शास्त्रों में ही तीर्थों में जाने के लिए मना कर रखा है। बिल्कुल जी, शास्त्रों में वास्तविक तीर्थ के बारे में बताया। तीर्थ जाना मना नहीं है। आज आपको दिखाएंगे वास्तविक तीर्थ होता क्या है। जिन तीर्थों पे ये जाते हैं, गंगा नहाने, कभी किसी और स्थान पे चले गए, वो वास्तविक तीर्थ है ही नहीं। सनातन धर्म में उस पे जाना निषेध है। आपको ग्रंथों में दिखाएंगे आज। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि सचिन दास जी बता रहे हैं कि ग्रंथों में तीर्थों पे जाना मना नहीं है, लेकिन जो वास्तविक तीर्थ है वो क्या है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं ग्रंथों से बता दिया। आइए जान लेते हैं इस बारे में। माता जी आपको हिंदू धर्म के सदग्रंथों से दिखाते हैं कि इनमें क्या बताया तीर्थों के बारे में। देखिए, यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड कोड नंबर 26 गीता प्रेस। इसमें आप पहले अध्याय में पेज नंबर 35 पे आ जाओ। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। देवर्षि नारद जी आए थे पृथ्वी पे। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। देवर्षि नारद जी को भी शांति नहीं मिली इन तीर्थों पे भटककर। क्यों? इन्होंने बताया, देखो, जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। जिन संतों की आप बात करें ना तीर्थों पे जाओ, वो पाखंडी है। पाखंडी क्यों है गीता में बताऊंगा आपको पाखंडी क्यों है। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। ये कथा करने के करोड़ों रुपए ले लेते हैं। जिनकी आप कथा सुन के सोच रहे हो ना, संत रामपाल जी महाराज तो गरीबों की मदद कर रहे हैं और वो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं कि कितना धन हम जोड़ लें कथा करके। बिल्कुल फर्क है संतों में और पाखंडियों में। ये देखो, इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। नारद जी को, देवर्षि नारद जी को पृथ्वी पे कोई संत नजर नहीं आया उस समय। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। जो धर्म के साधन है वो भस्म बताए हैं। आगे देखो क्या बताए। नारद जी ने फिर एक युवती से मिला। नारद जी एक युवती से मिले। वो युवती कौन थी? भक्ति। ये देखिए,
युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। इन पाखंडियों ने, कथावाचकों ने और इन संतों ने जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं, चलो भागवत करते हैं, चलो आपको भक्ति बताते हैं, नहीं नहीं, इन सब ने क्या कर दिया, भक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, नष्ट कर दिया, पृथ्वी से पाखंड फैला दिया। देख लिया आपने नारद जी का, और दिखाते हैं आपको भागवत पुराण में ही वास्तविक तीर्थ क्या होता है, ये देखिए आप। ये जी भागवत पुराण द्वितीय खंड है, कोड नंबर 27, गीता प्रेस। तो माई क्या कहोगे इस बारे में? इस बारे में यही कहूँगी, तुम जो प्रमाण दिखा रहे हो ये हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है कि भाई व्रत करना है, तीर्थों पे जाना है, इससे पुण्य बनते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो तो पुण्य नहीं बनते? क्योंकि ये सब बचपन से सब झूठ था, ये सब झूठ बना रहे थे क्या? नहीं, सुनो ये नारद जी वाला जो प्रकरण आपको दिखाया, किसी भी संत ने आपको दिखाया? भागवत पुराण में पहले अध्याय में लिखा हुआ है, ये 7 दिन का पाठ रखते हैं, पढ़ाते क्या है हमें जब पहला अध्याय नहीं पढ़ाया? तो प्रमाण तो किसी ने नहीं दिखाया, और हम तो जो वो बताते थे वो सत्य मानते थे, क्योंकि हमने वो बचपन सुना है और हमें बिल्कुल झूठ नहीं लगता। जो वो बता रहे हैं ये नहीं करना है, जैसे तीर्थ धामों पर नहीं जाना, ये नहीं जाना है। आपको और दिखाते हैं वास्तविक तीर्थ होता क्या है। तीर्थ की मना नहीं करते संत रामपाल जी महाराज, वो बताते हैं वास्तविक तीर्थ करना चाहिए, वो क्या है ये देखो। पाखंड से मना करते हैं, देखो ये श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, कोड नंबर 27, गीता प्रेस, इसमें आ जाओ आप, अध्याय नंबर 84 और पेज नंबर आ जाओ आप 644। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब देखो, एक तो ये पाखंडी बैठ के कथा कर रहे हैं, दूसरे एक भगवान लेवल के, एक देवता कहे जाने वाले कृष्ण जी, वो क्या बता रहे हैं देखो। केवल जल में तीर्थी तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती, संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, कबीर गुरु बिन काहू ना पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े, जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। तो क्या ये और संत है? ये संत नहीं है क्या? ये संत की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये पाखंडी की श्रेणी में आएंगे। भागवत करते हैं इतने सारे, क्यों नहीं संत की बात? आपको दिखाते हैं ये पाखंडी की श्रेणी में क्यों आते हैं, गीता से दिखाएंगे आपको। पहले ये देख लो आप तीर्थों के बारे में क्या बताया। केवल संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आज आप आए हो ना पहली बार, आप वास्तविक तीर्थ में पहली बार आए हो। ये देखो आगे, अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। आपको ये बहुत देवताओं की पूजा भी बताते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, ऐसे ऐसे करो, सारे करते हैं ना, तुलसी की पूजा भी आप करते हो। माई ये सब पाखंड है, गीता में दिखाऊंगा आपको। आप नाराज में तो ना पाखंड वर्ड सुन के, गीता में दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये देखो, क्योंकि ये पाप का नाश कर ही नहीं सकते, पाप का नाश नहीं होगा तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उपासना करने से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। अगर आपसे मैं पूछूं भगवान कौन है, आप बताओ भगवान कौन है? भगवान विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, और शंकर जी भगवान है, हनुमान, सारे भगवान है हमारे। तो 70 तो इन्होंने आप गिनवा दिए। ये भेद बुद्धि आप में कैसे आई? इन कथावाचकों के पाखंडी कथाओं को सुन सुन के, इनके असत्य वचनों को सुन सुन के आपके अंदर भेद बुद्धि आ गई। यही इसमें बताया है ग्रंथ में, देखो ये सारी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, आपकी भेद बुद्धि बढ़ गई, आप परमात्मा का नाम भी नहीं जानते। भाई क्योंकि हम तो सुन रहे हैं, तो भेद बुद्धि कैसे बढ़ गई? संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं आज पृथ्वी पे। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, वेदों से, पुराण, अपनी वेदों से, गीता से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और जिन संतों को भगवान मिले उन सब ने बताया है कबीर इज गॉड, कबीर देव है भगवान का नाम, कबीर भगवान। और हम तो भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश और ये बजरंग बली सबको भगवान, ये सब भगवान हैं, पर ये सब भगवान बहुत निम्न स्तर के हैं कबीर साहब के सामने। जो सब सृष्टि को रचने वाले हैं वो कबीर परमेश्वर हैं। ये भेद बुद्धि का नाश आपका कबीर परमेश्वर है, किसी से भी नहीं सुना कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में पहली बार आए हो, पहली बार में सत्संग समझ नहीं आता। घर पे आप साधना टीवी पे 7:30 बजे रोज सुनो, कुछ दिन सब समझ में आएगा। आप पहले इसको देखो, अभी ये देखो। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप और ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आप किसी भी शिष्य से पूछ लो, आपको 70 भगवान नहीं बताएगा, वो बताएगा कबीर भगवान है, सबका भगवान है एक, कबीर इज गॉड। आगे देखो, मिट्टी पत्थर काट आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है और ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। अब आप देखो, भाई मनुष्य कह रहे हैं जी, मनुष्य माई आप हिंदी पढ़ लेते हो, ये पढ़ के देखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वचन श्री कृष्ण जी के हैं, हमारे गुरु जी के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो लोग इनमें उलझ गए हैं, और कबीर साहब ने भी बताया है,
कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ और ऊड़ा पानी नहाए और राम नाम जटा नहीं वो काल घसीटे जाए। आपको काल घसीटेगा अगर ये साधना में आप फंसे रहे। सच्ची भक्ति हमें तो किसी ने नहीं बताया काल होता है। काल इस संसार का मालिक है जी, ब्रह्मा विष्णु शिव का पिताजी है वो सारी कथा आपको पता चलेगी। आपको पुस्तक भी देके भेजेंगे ज्ञान गंगा यहाँ से, वो भी पढ़ना और सत्संग सुनना, तब आपको पता चलेगा। पर ये जो गधे वाली बात है कि जो ये तीर्थों में फंस गए हैं और पत्थर की मूर्ति तक सीमित हो गए हैं, ये गधे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं, फिर पढ़ लो, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। पशु तो है ही। मनुष्य को गधा बना दिया, इतने भक्ति करे तुम्हारी बेकार थी कि हम गधे हो गए। कृष्ण जी बता रहे हैं माई, मैं नहीं बता रहा, कृष्ण जी बता रहे हैं। अब आप घर पे बैठ के आराम से फैसला लेना, यहाँ नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखना कि भगवान जो कृष्ण जी कह रहे हैं वो बात आपको माननी है कि नहीं, या फिर प्रेमानंद जैसे पाखंडी की। और भक्ति और भगवान चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के सही सत्संग में आए आप। अब आपको गीता में दिखाते हैं कि पाखंड की परिभाषा क्या है। आ जाओ जी, देखो सबको दिखा दो जी ये चीज। ये भगवत गीता है जी, गीता प्रेस गोरखपुर से। ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है जी भगवत गीता, कोड नंबर 20। इसमें आ जाओ आप। अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 और 24 आपको दिखाते हैं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। आपको क्या नहीं मिलेगा ये पाखंड पूजा में लग के, ना आपके कोई कार्य सिद्ध होंगे। आप सोचते हैं ना बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो जाए, नौकरी लग जाए, सफल हो जाए, भगवान से मांगते हो ना, वो आपके पुराने जन्मों के कर्मों से हो रहा है। आज की भक्ति आपकी नहीं फलेगी, ये गीता में बताया, हम नहीं कह रहे हैं। देखो, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, मोक्ष नहीं होगा आपको, न सुख को ही। जो भक्ति से होने वाले आज के आपके लाभ हैं वो नहीं मिलेंगे। आगे देखो, इससे तेरे लिए अर्जुन इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ये चीज ही भगवत गीता में लिखी है, गीता प्रेस में प्रकाशित होती है। आप पढ़ लेना कोई भी गीता, ये दूसरी गीता भी रखी है। ये हमें जानना है, भगवान चाहिए, हमें भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए बस। गीता है आपके पास? हाँ जी है, घर पे है। गीता में चेक कर लेना आप, गीता में ये चीज आपको एज इट इज मिलेगी। हाँ जी। और आपको ये वीडियो बनेगी, इसका लिंक भी भेजेंगे, इसमें आप मिला लेना पूरा ये गीता के श्लोक, मिला के देखना। जिन कथावाचकों को आप सुनते हो, क्या कभी उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण करके दिखाया आपको? नहीं भाई, ये तो नहीं दिखाया। जैसे किसी ने हमें शिव पुराण का ज्ञान दे रहे थे कोई, तो हमने शिव पुराण से दिखा रहे थे भाई ये शिव भगवान है। किसी ने विष्णु पुराण से दिखाया कि ये भगवान है। हम तो ये मानते सब भगवान ही है, सबको बता रहे तो है ही भगवान। आप वैसे ही सोचो, सबका मालिक एक है, दो भगवान तो आपने अभी गिन दिए 2 मिनट के अंदर। तो कहते थे भगवान के नाम आने के, पर भगवान एक ही है। भेद बुद्धि इसी को बोलते हैं, भेद बुद्धि। आपकी बुद्धि में भेद आ गया, आपको पता ही नहीं भगवान कौन है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आप 15 दिन सुन लोगे ना, आप खुद ही अपने मुंह से कह दोगे कबीर इज गॉड। दोस्तों, ये माता जी को हम ज्ञान गंगा को छोड़ देना जी, ज्ञान गंगा को भैया। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह। हम माता जी से प्रार्थना करेंगे, ये बुक 20-20 रुपए में हम सेवा करते हैं यहाँ पे, और माता जी ये लेके जाओ आप, ठीक है। देखेंगे इसमें और कहाँ तक सही बता रहे हो आप बता रहे हो या इसमें है भी कुछ या नहीं है। आप कह रहे हो आपके घर में गीता रखी है, शिव पुराण रखा है, आप मैच करना उनसे, जो इसमें बात रखी है लिखी है वो कितनी सत्य है। जिस संत रामपाल जी महाराज जी सच्चा तीर्थ करवाते हैं, सच्चे संत की शरण में आके आज माई का भी सच्चा तीर्थ हो गया। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपको जहां भी मिल जाए ना, दौड़ के जाओ और अपनी जान बचा लो इन पाखंडियों से। इन्होंने आपका जीवन नष्ट करके आपको भूत बनवा देना है। इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, चाहे कोई प्रेमानंद हो गए, चाहे कोई आपके अनिरुद्धाचार्य हो गए, चाहे कोई देवकीनंदन हो गए, और भी ढेर सारे कथावाचक हैं। राधा जी को भगवान बना दिया। गीता में, वेदों में कहीं राधा जी का नाम है? कृष्ण जी ने राधा, ये बोलते हैं कि कृष्ण जी ने जो है राधा को भगवान बताया, भाई गीता में कहाँ लिखा है? माता जी आप भी पूछना इनसे, कोई भी कथावाचक आपको मिल जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको अगर मिल जाए, आप उससे पूछो कि राधा भगवान कहाँ, बताइए ये तो बता दो। अगर तू ये कह रहा है तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमें तो भगवान की बचपन से ही तलाश थी। जो सही रास्ता मिलेगा हम वही चुनेंगे। देखो, सही आपने अब तक गुरु नहीं बनाया, अगर आप गुरु बना लेते ना इनको, तो आप एक भी वर्ड ना सुनते हमारा, आपके दया कर दी भगवान ने। आपको दिखाते हैं गीता के 18वें अध्याय में, ये देखो माई, गीता ज्ञान कितना पवित्र है। हमारे गुरु जी कहते हैं गीता जैसा ज्ञान जो है हम समझ नहीं पा रहे, इतना अमृत ज्ञान है ये 18वें अध्याय का 62वां श्लोक देखो। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। गीता ज्ञानदाता प्रभु तो परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं राधा नाम जपो। गीता में कहीं राधा नाम होना मुझे भी दिखा देना माता जी।
हमें नहीं बताया उन्होंने, पर वो ये श्लोक जरूर बताते थे, पर सही तरीके से उन्होंने अर्थ नहीं बताया। आपको माता जी सही तरीके से उनके गुरु नहीं, उनको नहीं बताया, उनके गुरुओं को ज्ञान नहीं है, बताइए कहाँ से? उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अब देखो लास्ट श्लोक चल रहे हैं गीता के 18वां अध्याय। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। आखिरी में गीता ज्ञानदाता प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि जो गोपनीय से भी गोपनीय रहस्य थे वे मैंने गीता में खोल दिए। जब गीता में रहस्य खोल दिए तो ये राधा नहीं भगवान कहाँ से ले आए? ये कह रहे हैं राधा जो है ना गुप्त भगवान है। ये आपके जो जितने कथावाचक है इनकी एक ही भगवान है सबकी, राधा देवी। और राधा देवी किसी भी ग्रंथ में भगवान नहीं बताई हुई, गीता में और वेदों में दिखा दे नाम है वो तो। राधे राधे, वो कहते राधे नाम ले जबान पवित्र होती है। माता जी आपका हृदय पवित्र है, इसलिए आपको तो सारे नाम पवित्र नजर आएंगे, पर ये पाप बुद्धि लोग आपको शास्त्र विरुद्ध साधना में लगा के भूत तो बनवा देंगे। ये कोई आपको मोक्ष नहीं करवा सकते। जब गीता में गोपनीय से गोपनीय रहस्य बताया जा चुका है, परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोला जा चुका है, कबीर परमेश्वर की शरण में 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में नाम भी लिखा हुआ है, कबीर है उस परमात्मा का नाम। जब उसकी शरण में जाने के लिए बोल दिया, इससे गोपनीय रहस्य अब राधा कहाँ से ले आएंगे? राधा का कोई नाम नहीं है जी इसमें। और ये पाखंडियों से जब बचो। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं टीवी चैनलों पे, साधना टीवी पे देखो, ये पुस्तकें आप भी मंगवा के पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे लिखना संत रामपाल जी महाराज, वो सत्संग सुनो और जी अपना जीवन बचा लो। माता जी आज आप नाम नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे महीना लो, चाहे आप हफ्ता लो, चाहे 10 दिन लो, चाहे आप 6 महीने लगा दो, इस ज्ञान को सही से समझ के फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लग जाओ। परमात्मा कबीर साहब खुद आए हुए हैं पिछले 28 साल से। संत रामपाल जी महाराज जी का तो मोक्ष हो गया था 1997 में, कबीर साहब खुद आके यहाँ पे भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये ज्ञान उन्होंने सारा करवाया है। आप सत्संग सुनते रहो, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, आपको सही गुरु मिल जाएगा। सब भाइयों से भी यही प्रार्थना है, सब बहनों से भी यही प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, अपना जीवन छुटा लो इन नकली कथावाचकों से, इन पाखंडियों से। सत साहेब जी कह रहे हैं तो हम जरूर सुनेंगे और इसमें प्रमाण भी देखेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी नाम भी से जरूर लेंगे, क्योंकि हमें अपना आत्म कल्याण कराना है। आप अगले सत्संग में भी आना। अगले सत्संग में जरूर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अभी सचिन दास ने इतने प्रमाण इन माइयों को दिखाए हैं। अब थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं इन माइयों से कि क्या इनसे पहले इन्होंने कभी सतग्रंथ खोल के देखे थे, या जिनके भी ये प्रवचन सुनते थे क्या उन्होंने इनको ये सारी बातें बताई थी जो आज इनको यहाँ आके पता लगी है? तो माई आपको ये जितने प्रमाण सचिन दास जी ने जो दिखाए हैं, क्या कभी इससे पहले आपने सतग्रंथों में देखी थी ये सारी बातें? नहीं, ये सारी बातें देखी तो नहीं थी। हम गीता भी पढ़ते थे, जैसे रोज पाठ कर लिया नित्य नियम की तरह, और हम ये समझ कुछ नहीं पाए थे। पर आज ये तुम बता रहे हो तो ये जरूर देखेंगे घर पे जाके। अब प्रमाण हमें देखने हैं जरूर। भैया एक बार में समझ नहीं आता, इनको टाइम दो। हम भी कह रहे हैं आप सत्संग सुनो कुछ दिन, सब समझ में आ जाएगा माता जी। और जो तीर्थ को लेके अभी आपके मन में शंका थी कि संत रामपाल जी महाराज जी मना कर रहे हैं, और आपने अभी ग्रंथों में देखा, तो इससे आपको क्या पता चला? भैया एक ग्रंथ है माता जी, एक चीज और दिखा देते हैं। ये तो हो गया संतों, ये तो हो गया भगवान का ज्ञान जो ग्रंथों में दिया हुआ है। अब देखो जी घट रामायण, ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, और ये सैकड़ों साल पुरानी है, आज की नहीं है ये ग्रंथ, कोई नया ग्रंथ नहीं बना हुआ ये। इसमें दिखाते हैं आपको क्या बताया है गंगा स्नान और तीर्थों के बारे में। ये देख लो एक बार आप, ये घट रामायण है जी तुलसी साहब हाथरस वाले की। इसका देख लो आप कहां से प्रकाशित है। ये है जी योगेंद्र प्रताप सिंह इसके टीकाकार हैं, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से छपती है। ठीक है जी। इसमें देखो आप पेज नंबर देखो माता जी, इसमें दिया हुआ है 238। तुलसी साहब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? गंगा माही उड़ाई छारा तबहू ने भया जीव निर्बारा। जो कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद गंगा में जाके राख को डाला हो, कह रहे मैंने ये कर लिया पर उससे मोक्ष नहीं हुआ। ब्राह्मण भोजन पंच खवाए मुक्ति बाट तबहू नहीं पाए। ब्राह्मणों को भोजन भी करवाया तब भी मुक्ति नहीं मिली। गया जाई के पिंड सवारा, गया में जाके पिंड भरवाते हैं ये पाखंडी लोग। तब उन्हें पाया मुक्ति द्वारा, तो भी मुक्ति नहीं हुई। अगर मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि हम तो ये सब कर रहे थे तो मुक्ति समझते मुक्ति हो रही है। 1 मिनट का टॉपिक नहीं है, आप सत्संग सुनोगे सब समझ में आएगा। एक बार आप ये देख लो प्रमाण, ये सब झूठ मुक्ति की आशा, ये सब झूठे हैं। ये जो साधन बताया ना आपको, ये झूठे हैं। मुक्ति रहे संतन के पास, मुक्ति तो तत्वदर्शी संत के पास मिलेगी। गीता में भी दिखाएंगे अभी आपको। आगे देखो जी, तीर्थ धाम व्रत और पूजा
या मैं मोको कछु न सूझा, कुछ नहीं मिला पर ये तीर्थ धाम जाने से और व्रतों से। पुनि स्वामी एक पूछो बाता, तीर्थ में कछु आवे न आता, तीर्थ जाने से कुछ हाथ नहीं आएगा, मोक्ष नहीं होगा। नहाए धोए कछु हाथ ने आया, तीर्थ सब विधि झूठ बनाया। ये तीर्थों में नहाने धोने से कुछ नहीं होता। ये देखो सहज तुम पे जाती है, कुछ होता क्यों नहीं? जब सारी दुनिया आज देखो कितनी भीड़ जा रही थी धाम पे, केदारनाथ बद्रीनाथ पे सब जगह जा रही है। माता जी काल ने अपने नकली दूत भेज के ये प्रेमानंद जी जैसे और ये कथावाचकों जैसे, अनिरुद्धाचार्य जैसे, ये सारे पाखंडियों ने पाखंड फैलाया हुआ है। इसलिए लोग तो बहुत अच्छे भाव के हैं, लोग तो अपने मोक्ष के लिए जाते हैं पर उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्र भी तो देख लो। सहस एकादश गंगा नाया, कौन कह रहे हैं? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि वो है ब्रह्मा जी के पुत्र, और पृथ्वी पे सबसे लंबी उम्र उनकी है 1008 चतुर्युग, अर्थात एक कल्प के अंदर तो उनका एक बाल गिरता है, और अपने शरीर में 3.5 करोड़ बाल हैं। इतनी लंबी उम्र है उनकी। उनका अनुभव सुनो आप। सहस एकादश गंगा नाया, एकादश क्या कह रहे? 11,000 वर्ष तक गंगा स्नान किया। जासे जोनी मच्छ की पाया, क्या मिला? मगरमच्छ की योनि मिली। मच्छ की एक मिनट, हाँ, मगरमच्छ की योनि मिली। अनेक जीव मारे मोही खाया, उसके बाद अनेक जीवों ने मुझे मार मार के भी खाया। ऐसे बहुत बहुत दुख पाया, फिर भी बहुत दुख मिले। जे जे तीर्थ तबे नहाए, जल जीव जोनी माही भरमाए। जितने मैंने तीर्थ किए उतना मुझे जल जीव की योनि मिली। मगरमच्छ, मछली, केचुआ, ये सारी चीजें बन बन के इनको जन्म नष्ट हुए। लोमश ऋषि बता रहे हैं, ये हम नहीं बता रहे। ये तो भाई किसी ने बताया नहीं, हम तो जाते थे भागवत वगैरह सुनने के लिए, पर ये सब किसी ने नहीं बताया। एकादशी का व्रत भी बताते होंगे, ये पाखंडी जरूर करवाते हैं। एकादशी व्रत तो सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, कहते हैं इसी से मोक्ष होगा। आप करते हो? अब तो नहीं करती हूँ, अभी मैंने छोड़ रखा है, पहले बहुत किया। बहुत किया पहले आपने। देखो आप एकादशी व्रत का फल देख लो एक बार। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बताया था, एकादशी करो तुम जाई, ताते मुक्ति सहज में पाई। ये ब्रह्मा जी भी पाखंड फैला रहे थे वहां पे। अब हुआ क्या उससे, ये देखो। लोमश ऋषि बता रहे हैं, 67 बरस एकादशी की ना, 1000 वर्षों तक किया एकादशी का व्रत, और अंत जन्म माखी को लीना, मक्खी का जन्म मिला। ये जी घट रामायण है, सारे पढ़ लेना भाई। इन सब तीर्थ और व्रतों से कोई लाभ नहीं हो रहा माता जी, मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा। आप अपनी जान बचा लो। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग रोज सुनो और समझ के फिर नाम ले लेना। कोई जल्दबाजी नहीं है जी नाम लेने की। जब परमात्मा ने इतनी दया करी आपको, सत्संग तक लाए हैं, तो नाम भी आपको वही देंगे दया करके। सत्संग हम जरूर सत्संग सुनेंगे, प्रमाण भी पढ़ेंगे और प्रमाण देख के और जरूर नाम दीक्षा लेंगे, क्योंकि सत्संग आज हमें जो सुना है बहुत अच्छा लगा। हम नियम ही थे, जो नियम की वजह से हम नाम दीक्षा नहीं ली। तो दोस्तों जैसे आपने देखा सचिन दास द्वारा इतने प्रमाण दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये चीज भी साबित करती है जो कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज जी की पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा का जो विरोध करते हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण यही चीज है। जो इतने सारी प्रमाण, इतनी सारी सच्चाई इन नकली संतों महंतों द्वारा समाज से जो छुपाई गई है, वो ही सच्चाई आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पवित्र ग्रंथों के द्वारा यानी ज्ञान गंगा पुस्तक के द्वारा और अन्य पुस्तकों के द्वारा उजागर कर दिया। इसी की वजह से ये नकली धर्मगुरु आज संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये माई भी उन्हीं नकली धर्मगुरुओं द्वारा ही भ्रमित थी, जो आज यहाँ आकर प्रमाण देखकर कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार कर रही है कि भाई ये सच्चाई हमें पहले नकलियों ने नहीं दिखाई दी। अब घर जाकर हम संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक अच्छी तरह पढ़ेंगे, मिलान करेंगे, और फिर जाकर हम विचार करेंगे नाम उपदेश का। तो दोस्तों ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, और अपने रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई जानने के लिए। जो ऐसे नकली धर्मगुरु कथावाचकों के जाल में फंसे हुए हैं, उनके जाल से निकल सके और संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनमोल ज्ञान है उसको समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।